फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व पुलिस बल की सबसे बड़ी भर्ती, जिसमें 1,29,000 पोस्ट है। कितनी? 1,29,000। इसका मतलब जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो काफी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ये न्यूज फेक है या सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है एकदम सही है, फेक नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है वो भारत का राजपत्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पर है, और मैंने इसको पूरा चेक कर लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे ये नोटिफिकेशन से है और उस पर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये क्लियर हो गया कि अब आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये ये नोटिफिकेशन फेक है या ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, ये वैकेंसी आएगी आज, नहीं तो आपकी 1 महीने 2 महीने बाद आएगी। अब आपका कंफ्यूजन है कि सर इस नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ नहीं है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आप कि सर ये वैकेंसी है क्या, कौन सी पोस्ट के लिए है। ये वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल साधारण ड्यूटी। कांस्टेबल साधारण ड्यूटी मतलब वही होगी आपकी जीडी की पोस्ट। कौन सी? जीडी की पोस्ट। कौन सी? कांस्टेबल जीडी की पोस्ट। किसके थ्रू होगी? एसएससी के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? अब एसएससी के थ्रू होगी। अब ये एग्जाम है जो एसएससी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? एसएससी के थ्रू होगा। तो अब नोटिफिकेशन में आप कह रहे हो सर सिलेबस तो दिया हुआ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो सिलेबस होता है आपका, वो सिलेबस आपका यहाँ पे भी आएगा। क्लियर हो गया? जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है और वही आपका सिलेबस इसमें आएगा। तो सिलेबस के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब बात हो गई आपकी कि सर इसकी पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1,29,929 1,29,923 पोस्ट है। तो बहुत ही भारी संख्या में पोस्ट है। कितनी? बहुत ही भारी संख्या में। उसमें 1,25,262 का तो है पुरुष के लिए और महिला के लिए 4,666। कितनी? 4,666। तो दोनों को मिला के आपकी मोटा मोटी मैं कहूं तो कम से कम ही आपकी 1,30,000 पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही संख्यक में आपके पोस्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एसएससी जीडी का सिलेबस उठाना है, अपने को तैयारी शुरू करनी है बिना देर किए। ठीक है, अब बात करिएगा, ये साधारण केंद्रीय सेवाएं समूह ग की पोस्ट है, गैजेटेड नहीं है। ठीक है, गैजेटेड पोस्ट नहीं है। वेतन कितना रहेगा आपका? वेतन रहेगा 21,700 से 69,100, 21,700 टू 69,100 आपका सैलरी पैकेज रहेगा। अब आपका कंफ्यूजन कि सर इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसका आपका एज क्राइटेरिया है, इसका आपका जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका 18 से 23 वर्ष के बीच में। कितना? 18 से 23 वर्ष के बीच में। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि 18 से 23 वर्ष का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जैसे कोई एससी का कैंडिडेट है, एससी और एसटी का कैंडिडेट है, तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, तो 28 साल तक की उम्र का फॉर्म भर सकता है। अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है तो वो 18 से लगाकर 23 साल तक की उम्र का स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। अब अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आपको छूट मिलती है 5 साल की, 3 साल की, सॉरी 23 + 3 26 साल। तो एससी एसटी का जो कैंडिडेट है वो 26 साल तक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 18 से 23 साल की जो उम्र थी वो जनरल कैंडिडेट के लिए थी, और एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 18 से लगा के 28 साल तक की उम्र का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, और ओबीसी का कैंडिडेट है वो 23 से 3 प्लस मतलब 26 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। अब आपका संशय है कि सर इसके फॉर्म भरने की डेट कब आएगी, इसकी एग्जाम कब होंगे,
एक साथ में पूरी वैकेंसी आएगी, तो इसका अभी तक कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। तो मैं आपको यह बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि एसएससी जीडी के थ्रू, एसएससी के थ्रू इसका एग्जाम हो रहा है। हो सकता है आपकी सभी वैकेंसी एक साथ में निकले, या हो सकता है कि कुछ टुकड़ों में भी निकल सकती है। ठीक है, बात रही एग्जाम डेट की, तो वो जब तक एसएससी क्लियर नहीं करता है तब तक हम एग्जाम के डेट की कोई भी अपन इसमें घोषणा नहीं कर सकते हैं, अपन कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह है कि जो आपका सिलेबस का डाउट है कि सर हम प्रिपरेशन शुरू करें या नहीं करें, या कब तक करें, वो आपका क्लियर हो गया है कि जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, आपका ये क्लियर हो जाएगा। सैलरी की बात हो गई, एज क्राइटेरिया की बात हो गई और पोस्ट की बात हो गई। और सबसे बड़ा आपका जो संशय था कि सर ये वैकेंसी फेक है या सही है, ये वैकेंसी एकदम सही है। ये क्लियर हो गया आपका, ये आज नहीं तो कल आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें एक और बात है कि जो अग्निवीर के कैंडिडेट है, जो अग्निवीर के एसएससी 1,29,000 की जो वैकेंसी आई है इतनी भारी मात्रा में, उसमें अग्निवीर के कैंडिडेट को यह फायदा है कि उनको इसमें 10% आरक्षण मिलेगा। जो अग्निवीर कैंडिडेट हैं उनको इसमें 10% उनकी सीट रिजर्व रहेगी, और जो फिजिकल होगा आपका, जो अग्निवीर के लिए फिजिकल नहीं रहेगा। जो अग्निवीर कैंडिडेट है उनका फिजिकल नहीं होगा और उनके लिए 10% सीट रिजर्व रहेगी। ये आपको अग्निवीर के कैंडिडेट को लिए सबसे बड़ा फायदा है। इसको चाहे हम चुनावी मुद्दा माने या अग्निवीर के कैंडिडेट को रिजाने का हो, इसमें अपन कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि 2024 में आने वाले इलेक्शन है। तो ये तो 100% हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये वैकेंसी आपके 2023 में कंप्लीट करवा देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपका एक क्लियर हो गया। अब आपका हो गया कि सर अब आपका इसमें यह रहेगा कि सर 1,30,000 की जो एसएससी जीडी की जो 1,30,000 जो पोस्ट आई है आपकी, उसका एज क्राइटेरिया क्या है। जो आपकी एसएससी जीडी की 1,30,000 जो पोस्ट है, उसकी आपकी जो योग्यता रहेगी वो आपकी रहेगी 10वीं पास। कितनी रहेगी? 10वीं पास। कितनी रहेगी? 10वीं पास। और जो एज रहेगी वो आपकी रहेगी 18 से 23 वर्ष। कितनी? 18 से 23 ईयर्स। इसमें भी अलग अलग आपका रहेगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मेरे पास इतनी जानकारी थी, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। इसी तरह से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना, और आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, इसका जब भी एसएससी जीडी का क्लियरिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सबसे पहले आपको जानकारी प्रदान करूंगा। थैंक यू सो मच।